हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। तो भाई आज हम व्लॉग की शुरुआत करते हैं बैग पैकिंग से। बैग पैक हमारे हो चुके हैं। आदित्य का, ये मेरा है। आदित्य और मैं जा रहे हैं मधमेश्वर ट्रैक। अभी टाइम कितना हुआ है? 11:17 हुई हैं। हम शायद पहुंच जाएंगे रात के 10 बजे तक। तो हम डायरेक्ट रुकेंगे वहीं पे। कहाँ पे? रांसी विलेज। रांसी या रांसी? रांसी विलेज। और कल करेंगे अपना ट्रैक स्टार्ट। ये प्लान हमारा बना है कल रात को कल रात को बनाया प्लान 11 बजे कि कल निकलेंगे। अब भाई निकलना था 10 बजे, लेकिन थोड़ा लेट हो गया है। अभी चलेंगे अपनी बुलेट से। कुछ ऐसा वो नहीं है भाई कि मैंने ग्लव्स लिए हों या हाई फाई बाइक हो। मेरे पास है बुलेट स्टैंडर्ड, उसी पे चलेंगे। और बस हमारे पास एक मैंडेटरी चीज़ है जो मिनिमम होनी चाहिए, वो है रेनकोट। वो मैंने ले लिया है। आदित्य तक रास्ते दिलवाएंगे। ठीक है, फिर आपको मिलते हैं बाइक पे और पहाड़ों में। सबसे पहला ब्रेक हमने लिया रुद्रप्रयाग संगम पे। यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर्स मिलती हैं। दिखने में भाई व्यू बहुत ही तगड़ा लग रहा था। फिर पी के नींबू पानी हम निकल गए अपने आगे के रास्ते पर। भाई हम रुके हैं पानी पीने के लिए। वहाँ मिल रहा था फ्री पानी। कहाँ पे? हटिया दी। यहाँ मिल रहा है फ्री पानी, नेचर का मिनरल वाटर, बिलसरी से भी अच्छा। ये खड़ी है अपनी बाइक। बुलेट चलाने में मजा आ गया भाई। जो लोग कहते हैं ना कि हिमालयन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, भाई मेरी ये बाइक है 2013 मॉडल और एक नंबर चलती है भाई। अभी हम एवरेज मतलब 100 से ऊपर हमने नहीं भगाई। 90 100 ही चला रहे हो भाई। पानी का जो टेस्ट है ना, वो मैं बता ही नहीं सकता कि कितना मीठा पानी है। नोएडा में हम पीते हैं आर का पानी, उससे कितना कितना बढ़िया है। सुनता नहीं भाई, इतना देर बोलता है। आदित्य बोल रहे हैं काफ़ी बढ़िया है भाई, सच में बहुत बहुत बढ़िया है। मन कर रहा है कि पीता ही रहूं। नो आरो नीड भाई, सब भर के ले जा रहे हैं यहाँ कैन में अपने घर भर के लिए। हमने फिर ब्रेक ले लिया है भाई। अब यहाँ पे आदित्य ने कहा था कि श्रीनगर से उसे लेनी है टी शर्ट्स, पर मैंने बाइक नहीं रोकी क्योंकि मैं पहले से टी शर्ट लेके आया हूँ। तो वाई टू वेस्ट मनी एंड टाइम ऑन टी शर्ट। ये देखो, मैं आपको ये दिखाने के लिए रुका था भाई, वो धारा देवी माँ का टेम्पल। सभी हाथ जोड़ लो भाई। भाई पूरे रास्ते इतना खतरनाक व्यू था ना, मस्त मज़ा आ गया। रात तो हो रही है पर हमारी फट भी रही है, लेकिन हम आज रांसी जाके ही मानेंगे। देख रहे हो भाई क्या व्यू है। तो आज इतना थका नहीं क्या तुम, या थक गया? दर्द हो रहा है पैर में? सब जगह पे दर्द होगा भाई। बस जाके आज तो ऐसा मस्त सोएंगे कि फुल एनर्जेटिक उठेंगे। और कल हमें करना है ट्रैक, मध्यमेश्वर का ट्रैक। चलें फिर, हो गया रेस्ट? पानी पीना है, चल पी ले। ये टूट गया गाइस, ये वेल्ड करवाएंगे, पर मतलब इतना ज़रूरी है नहीं, कर लें। कौन सा व्यू दिखा दिया? ये व्यू भी भाई, कितनी शांति है यहाँ। क्या कॉरपोरेट और क्या पहाड़। अगर मेरा घर यहीं होता तो मैं डेली यहीं आके यहीं बैठता। भाई रात को बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है, और एक हाथ से तो और भी ज़्यादा अलग है। यहाँ पे मैंने मेरी बुलेट का टायर चेंज करवाया था जब पिछली बार टूंगनाथ आया था। 30 किलोमीटर मैंने टूंगनाथ से लेके ऊखीमठ या ये जोशीमठ, दोनों में से कुछ एक है, यहाँ तक बाइक रिम पे लेके आया था भाई मेरी। बस पूछो मत कि वो कितना तगड़ा एडवेंचर था। और यहाँ पे मैंने शायद वो मेरा बैक टायर डला था 4000 रुपये का, जबकि उसका रेट था 2000 का। यहीं कोई दुकान थी राइट में, यहीं गौ माता। बाय बाय। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपको बाद में। भाई कैसे न कैसे करके पहुँच गए हैं।
लास्ट के 16 किलोमीटर तो भाई पूछो मत भाई, पूरे ही नहीं हो रहे थे भाई। और लास्ट में जब वो है ना मैप में कि बस 500 मीटर लेफ्ट है, तो हमें आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा था। पर लास्ट में एक लेफ़्ट टर्न लिया तो दिखा। अब हमने एक रूम लिया है 1000 रुपये में, काम चला हुआ है, क्लीन है। और खाने के लिए भाई सिर्फ एक चीज़ मिली है, दाल चावल। वो अभी भैया हमारे लिए लेके आ रहे हैं। आदित्य क्या कहना चाहोगे? फट गई है भाई मेरे तो, पूरा ये पैर दुख रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि कल ट्रैकिंग करेंगे कैसे। एक मन कर रहा है कि सुबह उठ के हम वापस घर भाग जाएं। पर इतने दूर आए हैं तो थोड़ा सा कष्ट और। भाई अब हो गया है सोने का टाइम। बाहर कड़क रही है बहुत भयंकर बिजली, बारिश भी आई हुई है। अभी टाइम हो गया 12 बजे। मैं नहा धो के अपने नए वाले कपड़े पहन लिए हैं। सुबह उठ के ऐसे ही ट्रैक स्टार्ट कर दूँगा। अब सुबह उठना है 5 बजे, 5 घंटे की नींद करके सुबह करना है ट्रैक स्टार्ट। अगर हम सुबह 5 बजे ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 4 बजे तक हम ऊपर मंदिर तक पहुंच जाएंगे भाई। गुड नाइट गाइस, बाय बाय। भाई सुबह के बज चुके हैं 4:50, हम उठ गए हैं। अब अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो रूम्स की कोई भी दिक्कत नहीं है। और रूम्स का रेट है 1000 रुपये में। ये वाला रूम देखो, और वॉशरूम भी ठीक ठाक है। और हमने गलती क्या की, हमने रूम लिया है जहाँ पे ये जन से स्टार्ट होता है। आप लेना जहाँ पे ट्रैक स्टार्ट होता है। और ट्रैक हमेशा सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना, ताकि टाइम से ऊपर पहुँच जाओ और व्यू का आनंद ले पाओ। तो अब तैयार होके हम निकलते हैं ट्रैक करने के लिए। हमारे जूते थे ना, वो जूते मेरे जो बाइक पे भीग गए थे वो अभी गीले ही हैं। वो एक शर्ट गीली है, वो गीला है, सूखा ही नहीं भाई बिल्कुल भी, जैसा था वैसा ही है। उठ जा देता है, उठ जा, लेट हो जाएंगे, 5 बज गए। उठ तो रहा ही नहीं तो। उधर पावर बैंक चार्ज लगा दिए भाई। भाई ये देखो अपने होम स्टे से व्यू। भाई हेलमेट हमने रखी है पीछे दुकान पे ही, क्योंकि साथ में लेके ट्रैवल तो नहीं करेंगे। अब हमें बस बाइक पार्क करनी है। और व्यू देखो आप, जहाँ तक बाइक जाएगी वहाँ तक बाइक लेके जाएंगे, फिर बाइक को पार्क करके ट्रैकिंग स्टार्ट। वैसे लेट हो गए हैं थोड़े, क्योंकि आदित्य ने नहाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, बाल बनाए, ये सब किया है। भाई बाइक हमने कर दी है पार्क वहाँ पे। भैया को बोल दिया, भैया को आते हुए 100-150 रुपये दे देंगे। बाइक के लिए टेंशन फ्री। आगे बाइक इसलिए नहीं की क्योंकि भाई आगे का जो पहाड़ है वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, तो पता चले वापस आए तक बाइक ही नहीं मिली। एक तरीके से ट्रैक स्टार्ट हो गया है भाई। आ जा भाई, अच्छा बैग तो दे दे। भाई मज़ा भी आ रहा है, फट भी रही है। एक ये देख लो, ये तो चलेगा ही नहीं इसे। मैं कह रहा हूँ भाई ऊपर इससे तगड़े व्यू आएंगे नहीं, इसे यही देखना है। मतलब हम कल रात के इसके साइड से चल लेते हैं जो 20 किलोमीटर था ना, और ये पूरी ऐसे पहाड़ वहाड़ चढ़ बढ़ के आए हैं। आजा भाई आदित्य, यार आदित्य, मेरे पास पड़ी है वीडियो तेरे फ़ोन से अच्छे। आईफोन इज़ बेटर देन सैमसंग। भाई मुझे लग रहा है कि हम चढ़ तो जाएंगे, लेकिन रात को हमारे पैर दुखेंगे। और हमारे पास मूव वगैरह दवाई वगैरह कुछ नहीं है। ये देखो यहाँ पे पत्थर गिरे होंगे। भाई क्या व्यू है भाई, हवा बैग में पैक करने का मन कर रहा है। चलो मैं आपको अब ट्रैक के एंट्री पॉइंट पे मिलता हूँ। यहाँ से ट्रैकिंग पॉइंट स्टार्ट है भाई। लोगों ने बाइक यहाँ भी खड़ी कर रखी है, लेकिन यहाँ मत खड़ी करना, क्योंकि अगर पत्थर वित्थर गिर सकते हैं। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। अपना किसी ढाबे पे जाके किसी भी ढाबे वाले को बोल देना 100 रुपये दे के कि बाइक संभाल कर रखना भैया, कल वापस आ जाएंगे रात तक।
हम सोच रहे हैं कि स्टिक ले लें, स्टिक। सुनने में आया है कि यहाँ की चढ़ाई केदारनाथ से ज़्यादा स्टीप है, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई नीड लग नहीं रही है। बट वी विल टेक इट फॉर आदित्य। ओके आदित्य। आदित्य सुबह उठ के नहा धो के बाल बना के मॉइस्चराइज़र लगा के सेंट लगा के तब आया है भाई। भाई हमने स्टिक या नमकीन भुजिया ले लिए हैं। आप कोशिश करना कि कैश को मिनिमम से मिनिमम यूज़ करो। हमारे पास अभी कैश है 4000 रुपये, वो हम सिर्फ ऊपर मंदिर के पास यूज़ करेंगे। अभी हम सिर्फ सारी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे ट्रैक पे जो लास्ट का 4 किलोमीटर ट्रैक है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ BSNL की नेटवर्क है, बाकी आपको कोई नेटवर्क नहीं मिलेगा वहाँ। और ऑनलाइन पेमेंट्स तो भूल जाना, इसलिए इट्स मैंडेटरी टू कैरी कैश विद यू। स्टिक ले लिए भाई। आदित्य बोला कि मैं भी नहीं लूँगा, तू नहीं लेगा तो फिर मैंने ले ली। मौसम तगड़ा हो रहा है भाई, ड्रिजलिंग सी हो रही है। ये देखो भाई, ऐसे पत्थर गिरते हैं ऊपर से, इसलिए मना कर रहा था कि बाइक आगे नहीं लानी चाहिए ज़्यादा। अब दिक्कत एक और है, बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। यहाँ क्रॉस करना है, क्रॉस पत्थर डाल रखा है भाई, जूते निकालने पड़ेंगे। यहाँ तो क्रॉस होगा ही नहीं ऐसे। ट्रैक भी भाई अभी नीचे उतर रहे हैं, पहला 4 किलोमीटर नीचे उतरने का है, उसके बाद स्टीप चढ़ाई है। लेकिन नीचे उतरने में भी दिक्कत हो रही है भाई, क्योंकि ब्रेक लगाने पड़ते हैं। अब लेट्स सी, ये पहले क्रॉस करना है, जूते निकालेंगे फिर पहनेंगे, बहुत मेहनत लगेगी भाई। भाई पूरा लोअर गिला हो गया है पीछे तक। भाई ट्रैक स्टार्ट करते एडवेंचर हो गया है। मेरा लोअर अंडरवियर, आदित्य की जीन्स अंडरवियर दोनों गीले हो गए हैं भाई। मतलब दिखने में वो छोटा लग रहा था, लेकिन भाई मेरे पेट तक पानी आ रहा था, इतना गहरा था भाई। पहले मैं निकला, फिर मैंने आदित्य को निकाला, फिर मैंने पीछे टीम को निकाला। मतलब टीम मेरी नहीं, जो बाकी बंदे आ रहे थे उनकी हेल्प की। भाई आगे ऐसे वाटर क्रॉसिंग ना हो बस भगवान, और जल्दी से लोअर सूख जाए, क्योंकि मेरे पास अब बस 1 किलो है बैग में। वो मैंने सोचा था कि मैं कल पहनूँगा, लेकिन अगर ऐसे हालात रहे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं भाई। इसलिए तुम जो भी ऐसा वाटर क्रॉसिंग करोगे तो अंडरवियर में करना भाई नेक्स्ट टाइम से। ये देखो यहाँ भी बहुत पतला रास्ता है, बहाव बहुत तेज़ था भाई। दूर से ऐसा दिख रहा था कि छोटा सा है, बस गहरा भी था, बहाव भी बहुत तेज़ था। स्ट्रिक काम आ गई गाइस, आप भी ले लेना। ये मत सोचना कि हरियाणा से हूँ तो मैं तो निकल जाऊँगा बिना स्टिक के ही। यहाँ के लोकल ही निकल सकते हैं बस। टन 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 टन। फिसल मत जाइयो आदित्य है बहुत भाई, नीचे चला जाएगा सीधा। चढ़ाई आ गई है भाई, चढ़ाई देख के तो मेरी पूरी फट गई है, पूरी की पूरी भाई। बिल्कुल 45 डिग्री से भी ज़्यादा है। भाग मत, यहीं पसर जाएगा सांस के मारे। अरे भाई साहब बहुत थोड़ी चढ़ाई है भाई। यहाँ पे तो कछुए के चाल चलना पड़ेगा, खरगोश के चली तो सांस से चढ़ जाएंगे अगली 1 सेकंड में ही। हेलो गाइस, हाउ आर यू। और कितना बचा है भाई, अभी से पूछ रहा हूँ कितना बचा है, शुरू हुआ है अभी 4 किलोमीटर नहीं हुए हैं भाई। भाई ये देखो यहाँ के पहाड़ों के हालात तो ऐसे हैं, कभी भी गिर सकते हैं। वो देखो सामने वाला, अब देखो भाई, ऐसा लग रहा है कि कभी भी गिर सकता है। देखने में ही खतरनाक लग रहा है व्यू भी, एंड ये वाला पहाड़ भी भाई।
मुझे आज तक किसी यूट्यूबर ने ऐसे रास्ते नहीं दिखाए भाई। सब बस मंदिर पे चढ़ जाते हैं, बोलते हैं सही है रास्ता, सही नहीं है भाई। मस्त रास्ता है, एडवेंचरस। बस आदित्य रुक रहा है बहुत बार स्नैप बनाने के चक्कर में, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पिघल दूंगा मैं इसे। भाई रास्ता तो मस्त है, बाकी भीड़ कम है, वो इसीलिए शायद कि इस मौसम में ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं ना। ये देखो फुल खतरनाक। यहाँ पे तो बस चलते रहो, रुकने का नाम ही मतलब। अगर यहाँ पे अचानक से बारिश आ गई तो खेल समाप्त। अभी हम नीचे उतर रहे हैं भाई, 4 किलोमीटर पूरी नहीं हो रही है, बहुत देर से चले हुए हैं। पर हमें यहाँ से गोंधार गांव दिख रहा है, वो देखो वो रहा, वहाँ जाना है हमें पहला, वहाँ ब्रेक लेंगे हम। तगड़ा रास्ता है भाई। अब चढ़ाई स्टार्ट हो गई है भाई। ये देखो जो बीच में शायद वो गौरी कुंड नहीं, गोंधार नाम भूल गया भाई मैं, वो रह गया 750 मीटर। इट मीन्स हम बस 750 मीटर चलने के बाद 4 किलोमीटर चल चुके होंगे। जय माता दी। पहला मंदिर आया भाई रास्ते में। क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है, सारी थकान मिट जाती है एक व्यू देखते ही। अब रास्ता सही हो गया है आई थिंक, पूरा रास्ता ऐसा ही है। पूरा रास्ता अगर ऐसा हो तो सही हो जाएगा। ये है भाई सेकंड वाटर क्रॉसिंग, लेकिन यहाँ अच्छी बात है कि पुल बना हुआ है, इसलिए भीगे नहीं हम, वरना पिछले वाले में तो पुल था ही नहीं भाई। वहाँ तो पूछो मत, अब तक गीली है भाई, सब गीला है। बस रुकना नहीं है। आदित्य रुक जा रहा है भाई, बहुत गुस्सा आ रहा है। बताओ क्या करना चाहिए इसका। ऑडियंस से पूछ रहा हूँ कि ये आदित्य बार बार रुक रुक क्या आ रहा है, क्या करना चाहिए इसका। फ़ोटो मेरे पास वीडियो है तो व्लॉग वाली है, इससे अच्छी फ़ोटो थोड़ी आएंगी तेरा आईफोन, तेरे सैमसंग वाले फ़ोन में। जैसे 4 किलोमीटर पूरा होगा उसके बाद इतनी खड़ी चढ़ाई है कि आदित्य के फेफड़े बाहर आ जाएंगे। जन्नत का रास्ता है भाई, जन्नत का रास्ता। आगे बंदर हैं भाई, बंदर है आगे। व्हाट टू डू नाउ, बट वी हैव स्टिक। एंड जब तक हम बंदर को कुछ नहीं कहेंगे करेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे। फ़ोन जेब में डाल लेता हूँ कहीं खोस ले। ये देखो भाई पहला कोट, समय और शिक्षा ही व्यक्ति को सफल बनाते हैं। ऐसे कोट रास्ते में बहुत सारे हैं, सबको देखते और पढ़ते चलेंगे। ये रास्ते में वॉशरूम्स है भाई सबके लिए। पहला मेडिकल स्टोर भाई गोंधार गांव में, हम गोंधार विलेज में अभी। यहाँ टिकट लगती है भाई, एंट्री होती है और पर पर्सन 20 रुपये। ये हमने करवा दिया है, आज के सबसे पहले मेंबर हम ही हैं। ये देखो भाई, और ऊपर देखो गाय। चल नीचे खाई। और ये रास्ता, ये गोंधार से निकलने के आधा किलोमीटर बाद ऐसा आया है। चले, इतना क्यों डर रहा है। पहाड़ी होके डर रहा है। और वो देखो कहाँ चढ़ी हुई है।
अभी तक तो नहीं थका हूँ भाई। और शायद हम जो हमारे बीच में आगे थे सबको ओवरटेक कर दिया है, सब पीछे हैं। अब बस आदित्य कह रहा है मुझे भूख लगी है, वरना मैं अगले गांव में भी नहीं रुकता। पर अब अगले गांव में रुकना पड़ेगा, आदित्य को चाय मैगी खिलानी पड़ेगी पहाड़ों की। भाई सही है, कोई इतना टफ नहीं है, बड़े बूढ़े लोग भी आ रहे हैं, तुम भी आओ। ऐसा कर सकते हो कि तुम नोएडा से या कहीं से भी निकलो कि तुम रांची पहुंच जाओ 12 बजे, 12 भी नहीं, अगर 2 बजे पहुँचोगे ना रांची, तो 2 बजे तुम वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करना और गोंधार में रुकना, तो तुम्हारे पहले 4 किलोमीटर पहले दिन ही ख़त्म हो जाएंगे। रांची में रुको या गोंधार में, बात तो बराबर ही, रुकना तो है ही। इससे बढ़िया है कि 4 किलोमीटर उसी दिन ट्रैक कर लो जिस दिन तुम आओ घर से। ये रास्ता था भाई। और नेक्स्ट डे जब तुम उठोगे तो आई थिंक तुम अगर मॉर्निंग में 6 बजे भी स्टार्ट करते हो गोंधार से, तो 12 बजे तक ऊपर पहुंच जाओगे। और वहाँ पे फिर तुम आराम से सनसेट, शाम की आरती का मज़ा ले सकते हो गाइस। देखो फिर रह गया पीछे, आदित्य आजा। वैसे मैंने पहाड़ी लोग भी पीछे छोड़ दिए, पीछे पहाड़ी। अरे मैंने तो एक ही भैंस दिखी थी, ये देखो कितनी सारी हैं। भैंस नहीं है वो, कुछ और ही हैं, गाय हैं, बहुत सारी हैं भाई। हमसे ज़्यादा फास्ट तो वही हैं। स्नैप चलते चलते बना लिया करना भाई। भाई मैंने कोई स्नैप नहीं बनाई है कल से। आई थिंक मेरे दोस्तों को पता भी नहीं होगा कि मैं घूम रहा हूँ, सीधा आप लोग ही देखेंगे वो भी। ये पुल क्रॉस करना है, ये वाला, यहाँ पे हम बनाएंगे वीडियो फोटो अगर बने तो भाई, वरना बाबा के दर्शन नहीं करने हमें उनको, और आपके लिए ब्लॉग बनाना है। इसीलिए मैं स्नैपचैट वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ना मैंने कोई इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है कि बोलो कि मंदिरों में सब वीडियो बनाने ही जाते हैं। मैंने भाई खुद वीडियो देखे हैं यहाँ पे ट्रैक के, किसी ने दिखाया ही नहीं है कि इतना ख़राब रास्ता हो सकता है या कहाँ तक क्या है। बस सीधा मंदिर पहुँच जाते हैं। ये देखो भाई कहाँ कहाँ से है रास्ता, वहाँ से फिर नीचे आके ये पुल क्रॉस करना है। लेट्स गो। मुझे लग रहा है पीछे का रास्ता टूट गया, इसलिए लोगों ने ये जुगाड़ वाला रास्ता बना दिया है यहाँ। पर अगर पैर दाएं बाएं हुआ तो सीन ख़त्म। भाई सब इन्हीं पॉइंट से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, हमने भी खिंचवा लिए हैं इस पॉइंट पे, इस पत्थर पे खड़े हो गए। अब पुल पे देखो ट्रैफिक लगा है फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए। फुल मजे आ रहे हैं भाई। सब ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि हम भाई बस ब्लॉग बना रहे हैं, कोई वीडियो फोटो नहीं, ब्लॉग ही अपलोड कर रहे हैं। फ़ोटो वीडियो सेशन हो गया है भाई मेरा आदित्य का। अब वापस ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया है। और भाई ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है ना, ये पूरी कवर करनी है भाई। तेरी फ़ोटोज़ अच्छी हैं, मैं घर जाके भेज दूंगा ब्यूटी फिल्टर लगा के, तो गोरा हो जाएगा भाई। मस्त हवा है भाई। एक बात है, 2 कदम चलते ही सांस चढ़ जाते हैं, और 1 मिनट रुकते ही ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी थकान नहीं है। हवा में प्रोटीन है क्या? पहाड़ी सांस चढ़ गया क्या? आगे खाएंगे ना, वो देखो ऊपर रहा खाने का, हर जगह खाने के लग रही है कुछ भी। आदित्य सुबह से स्नीकर्स ही खा रहा है, 5 स्नीकर्स खा चुका है टोटल। हरियाणा भाई हम रुक गए हैं चाय पीने। आदित्य यहाँ पे पूछ रहे हैं अंकल से कि मैगी आटा वाली है, मैदा वाली है। शर्म नहीं आई क्या तुझे यहाँ पे?
बोल रहा है कि और खाने में क्या है। यहाँ मिलता है भाई बस मैगी, चाय, बिस्कुट, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दाल चावल मिलेंगे आपको यहाँ, पौष्टिक फूड। ओट्स वाली मैगी, अंकल को पता भी नहीं होगा ओट्स क्या होते हैं भाई। बस आदित्य ना रुकता तो भाई मैं कर देता है ट्रैक 5 घंटे में। तेरे कारण लेट हो रहा हूँ मैं। यहाँ भाई हमने किया वॉशरूम यूज़, देखो कितनी सुंदर जगह है, बिल्कुल साफ वॉशरूम था भाई, आप भी यूज़ कर सकते हो। हमसे जो आगे निकले थे ना, मतलब हम जिनसे आगे निकले थे वो सब हमारे से दोबारा आगे निकल गए हैं, अब उन्हें दोबारा पकड़ना पड़ेगा। मैंने भाई मेरे जूते निकाल दिए क्योंकि गीले हो रखे थे। आदित्य खा रहा है मैगी भाई, देख के तो मन मेरा भी कर रहा है लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, पैर बिल्कुल वैसे हो गए हैं। मी वेटिंग फॉर माई चाय एंड बिस्किट। और आदित्य को फ़ोटो देखनी है अभी, जो अभी हमने खींची थी ना वो फ़ोटो इसे अभी यहीं देखनी है। पोस्ट भी यहीं करेगा क्या? पोस्ट भी करेगा भाई। इसने पहाड़ियों का नाम ख़राब कर रखा है, हर 1 मिनट चल के मैं 30 सेकंड रुकता हूँ, इतना पीछे रह जाता है। कल मैंने खाई थी 1 रोटी दाल सब्जी, इसने खाई थी 6 रोटी। अब मैगी पेल दी, भुजिया पेल दी, फिर एक स्नीकर पेल दी, और पता नहीं भाई इसकी एनर्जी कहाँ जा रही है। जब तक आदित्य आता है तब तक भाई ट्रैक देखो भाई, मस्त व्यू है, मस्त, सब स्वर्ग है भाई, इससे ऊपर तो क्या ही होगा। आदित्य थोड़ा थकने लगा है इसलिए हम दोनों स्लो चल रहे हैं। आदित्य हाउ इज द जोश? निकल गया जोश? बोलने का मन में नहीं कर रहा है क्या? अभी तो 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर है क्या? करते हैं सही पूरा। ये देखो भाई मस्त। अभी टाइम हुआ है भाई 10 बजे हैं, और 10 बजे यहाँ से रुद्रनाथ वो मध्य में से रहता है 7.3 किलोमीटर। आई थिंक 2 बजे तक चढ़ जाएंगे हम, अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो। बाकी आदित्य पे डिपेंड है। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं तो हम। ये देखो व्यू, ये देखो भाई। आदित्य के कारण बहुत रुकना पड़ रहा है, वरना अब तक तो मैं शायद 1 किलोमीटर का गैप दे देता। मैं चढ़ जाता भाई 7 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट और 1 बजे ख़त्म, तब की बात है। 8, 9, 10, 11, 12, 6 घंटे में कर देता। यहाँ के लोकल करते हैं 4.5 घंटे में, मैं कर देता भाई यार, इसकी बात है। बाकी भाई ये देखो इतनी खड़ी चढ़ाई है, और एक भैया आए थे उन्होंने बोला कि ये तो समझो कि प्लेन है, 1.5 किलोमीटर बाद लास्ट की जो 5 किलोमीटर चढ़ाई है वो इससे भी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। ये देखो हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। कम ऑन आदित्य, लेट्स गो। हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। आदित्य ने एक स्नीकर और खा लिए, देखते हैं कितनी एनर्जी आती है। आदित्य तो पूरा एग्जॉस्ट हो गया भाई, और अभी ट्रैक रहता है 6.5 किलोमीटर, और रास्ता हो गया है बहुत स्टीप। लेट्स फिर स्नैप, फिर भाई तुझे दिख क्या रहा है धुंध में, ये तो बता दे भाई। आओ पर तुम ऐसे इंसान के मत साथ आओ जो स्नैप पेलता रहे, धीरे चले फिर स्नैप, ना तुम्हें चलने दे ना खुद चले। ये देखो चढ़ाई कितनी खड़ी है, मुझे पूरा मज़ा आ रहा है भाई। बस ये अगर चल ले तो कुछ हो जाए। आदित्य तो भाई नहीं आ रहा है भाई। ये देखो रास्ता स्वर्ग में जा रहा है। चल ले भाई, है नहीं चलेगा क्या? चल ले, स्नैप बना ले, व्यू आ गया। इसे नोएडा जाके ना कमरे में बंद करके इतना मारूंगा
एक हफ्ते तक ये खड़ा ही ना हो पाए। यहाँ पे तो मार नहीं सकता, वरना लेके कैसे जाऊँगा इसे, नोएडा जाके पी लूँगा इसे। व्यू दिखाऊं, ये देखो। अब तक के मैंने बहुत ट्रैक किए हैं, सबसे सुंदर व्यू मुझे इस ट्रैक का लगा है भाई, सबसे सुंदर। और इस मौसम में तो बिल्कुल हरा भरा है, क्योंकि मॉनसून का मौसम है ना। ये देखो ऊपर तो और तगड़ा लग रहा है। भाई बस भगवान माफ़ करे मुझे, क्योंकि मैंने आदित्य को बहुत सारी गाली दे दी हैं, और वो बिल्कुल गालियाँ भी जायज़ हैं, बिल्कुल जायज़ हैं। अभी ट्रैक रह रहा होगा 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर चले, 2 घंटे और, 2 तो नहीं भाई 3 ही लग जाएंगे आदित्य के साथ। 3 घंटे और ट्रैक करना है भाई। यहाँ से मधुमेह से रह गया 5 किलोमीटर। हम रुके हैं यहाँ पे मैगी खाने और पानी लिया है भाई। अब तो मैं भी थोड़ा थकने लगा भाई, और बोल रहे हैं कि लास्ट के 5 किलोमीटर में कई लोग 5 घंटे लगा देते हैं, क्योंकि भाई बहुत खड़ी चढ़ाई है। अब मतलब टोटल मान लो अगर आप 14 किलोमीटर है ना, तो पहली 8-9 किलोमीटर आप कर दोगे 3-4 घंटे में। हम चले थे 7 बजे, अभी 11 बजे हैं, तो 4 घंटे में देख लो हमने इतनी चढ़ाई कर दी। अब 4 घंटे और लगेंगे सिर्फ 5 किलोमीटर के लिए। अभी खाते हैं मैगी। ये देखो भाई ऑन टॉप, मेरा बैग वहाँ रखा है सीढ़ियों पे। पहाड़ों में चोरी वगैरह कुछ नहीं होती भाई। थोड़ा थोड़ा थकने लगा। और भाई यहाँ पे मैंने यहाँ पे बैग टांग रखा था मेरा, यहाँ पे अभी मसल दुख रही है। मैंने अभी ध्यान दिया, मतलब मैंने यहाँ से बैग उठा के इस कंधे पे शिफ्ट किया, तो भी ये कंधा दुख रहा है। शिफ्ट करना चाहिए था मुझे बैग 1 घंटे में। अब लगाते हैं मूव हमने वहीं ले ली थी मेडिकल स्टोर पे, जो हमने दिखाया था ना, गोंदार में मेडिकल स्टोर है वहीं पे, और 2 पैरासीटामोल। चलो भाई खाते हैं मैगी, करते हैं एंजॉय, आराम से चढ़ जाएंगे। मैगी आ गई है भाई, कैसा टेस्ट है? बढ़िया। पहाड़ों में मैगी, यही मैगी हम फ्लैट में बनाते हैं, यही पहाड़ों में। यहाँ पे अच्छी क्यों लगती है? पानी की वजह से। पानी की वजह से। दूसरा रीज़न है कि हमें भूख भी ज़्यादा होती है ना। ठंड है, भूख ज़्यादा है, तो गरम गरम मस्त लगती है। और शायद मैगी पहाड़ों में खाना इसलिए बेटर है, क्योंकि इसमें अगर मतलब मैदा होता है ना, तो डाइजेस्ट लेट से होता है, तो हमें एनर्जी मिलती रहती है। बाकी आप किसी को पता हो तो बताना भाई। मेरा तो हाथ जाम होने लग रहा है भाई। रुकने के बाद तो चढ़ाई नहीं जा रहा है, ऐसे गलती तो मत करना। 30 सेकंड से ज़्यादा रुकना ही नहीं है भाई। ये देखो वेलकम कर रही है हमारा। लेफ़्ट से जाए राइट से? भाई तो मेरे ये फ़िल्टर फट गए हैं भाई रुकने के बाद, वरना सब सही था, मस्त एनर्जी थी। जैसे ही 15 मिनट का ब्रेक लिया, सारी एनर्जी निकल गया भाई। एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन सब चला गया भाई। मौसम एक नंबर है पर, तो तुम भी ज़्यादा रुकना मत। मैं वो हूँ जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं हूँ। मैं तो वैरागी हूँ, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय। वाह भाई वाह, क्या लाइन है भाई। जब मैं लद्दाख घूमने गया था ना, तो लद्दाख में BRO मस्त मस्त कोट लिखता है भाई। अगर आपका बहुत दूर तक, मतलब वहाँ पे क्या होता है कि आप अकेले होते हो 20-30 किलोमीटर गैप में, कोई देखने को मिलता भी नहीं है, तो वो कोट्स पढ़ के और ये छोटे छोटे मैसेजेस पढ़ के मस्त मज़ा आ जाता है। लगता है कि हाँ है कोई अपना। वापस से एनर्जी आ रही है गाइस, वापस से आ रही है, खून गर्म हो रहा है।
अब की बार नहीं रुकने वाला मैं, अब तो सीधा मंदिर पे रुकूंगा। भाई यहाँ से ट्रैक रह गया है 4.5 किलोमीटर। और मैंने एक भैया से पूछा, वो बोले कि अब जो ट्रैक होगा लास्ट का 3 किलोमीटर वो जंगल से है। और जो आप देख रहे हो ना, ये देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है, इसकी भी डबल चढ़ाई है। 4.5 किलोमीटर का भैया ने बताया कि 4 घंटे लग जाएंगे अगर बस धीरे धीरे चलते रहे, रुके नहीं तो। भाई अब तो थक गए हैं भाई। वो आदित्य आ रहा है, थक गए राजा जी। कैसे होंगे पूरे 4.5 किलोमीटर? जय बाबा के होंगे पूरे, जय हरियाणा, सपाटे मार देंगे। अभी नहीं, अभी तो हिम्मत नहीं है भाई। आ जा आदित्य, कम ऑन, यू कैन डू इट। डीएनए में तेरे पहाड़ी खून है। यहाँ क्या स्नैप बनाएगा? लो, उसने फिर कैमरा खोल लिया भाई स्नैप के लिए। कुछ नहीं दिख रहा है, धुंध है। इसी कमेंट में मार देना तुम भाई। सामने देखो चढ़ाई खतरनाक है, ये देखो भाई। मैं तो हर 10 मिनट में, 10 नहीं, हर 5 मिनट में आदित्य से गैप बन जाता है, वो आदित्य रहा। और मैं अपना बैग नीचे रख देता हूँ ताकि इस कंधे के भी बैंड ना बजे। और भाई बहुत देर बाद थोड़ी सी दूर के लिए प्लेन रास्ता दिखाया भाई। मुझे लग रहा है प्लेन रास्ता ख़त्म होता ही वो जंगल वाला स्टार्ट है, जो कि आखिरी पड़ा हुआ हमारा 3 किलोमीटर, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है। 1 घंटे में 1 किलोमीटर वी विल ट्राई। अभी टाइम हुआ है 12:10। किलोमीटर रह गए हैं 3.5। क्या लगता है? मुझे लगता है 3 बजे तक कर देंगे। पर मैं जिससे पूछ रहा हूँ आते जाते से, वो बोल रहा है कि अभी 3.5 घंटे और लगेंगे। लेट्स सी भाई। आदित्य आ गया, फिर बैग उठाऊंगा अपना और चल देंगे। हियर वी गो विद अनदर कोट। पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। पेड़ लगाओ, धरती को बचाओ। ये बात तो सही है भाई। मैं भी अपने गांव में पेड़ लगाता हूँ भाई। मैं और मेरा दोस्त सचिन पेड़ लेके आता है, फिर हम दोनों लगाते हैं भाई। अभी 3 किलोमीटर रह गया एग्जैक्ट। और अभी यहाँ पे नेटवर्क आ रहे हैं, मतलब बीच बीच में कहीं पे आते हैं, चले जाते हैं। अब 3 किलोमीटर बचा है। अभी नेटवर्क थे, मैंने घर बात कर ली है, उनको बता दिया कि अब नेटवर्क चला जाएगा। और कल मैं इसे टाइम नीचे आऊँगा तब बात हो पाएगी। लैंडस्लाइड हो गया कहीं भाई, आवाज़ आई है। चलो आदित्य डून, लेट्स गो। पीछे पीछे पहाड़ी भी आ रहे हैं, वो इतना सामान उठा रहे हैं। सरिये हैं सरिये, इसमें कम से कम वेट होगा 50 किलो। और वो हमारे साथ चल रहे हैं, मतलब नीचे से वो बीच में रुक भी रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी हर आधे घंटे में आगे चले जाते हैं हमसे। देख लो भाई कितनी ताकत है। स्टेमिना बोलते हैं, स्टेमिना। खाली जिम मारने से कुछ नहीं होता। यही चीज़ मैं आदित्य को समझा रहा था। मैं जिम भी लगाता हूँ लेकिन कार्डियो करता हूँ भाई। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और वो रिज़ल्ट आदित्य को यहाँ दिख रहा है। बाकी भाई अपने हरियाणा के घी की शक्ति है, दबा के खाएगा। अब आ गया भाई दोबारा चढ़ाई। जहाँ तक ये ऐसा रहता है ना, मतलब स्लोप रहता है, कितना ही चढ़ाओ खड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती। पर जहाँ पे सीढ़ियाँ आती हैं ना, वहाँ तो भाई जान निकल जाती है। 3.5 किलोमीटर रह गया अभी, भैया पीछे बता रहे थे। और टाइम भी बताया 3.5 घंटे लगेंगे। ओके, आजा देता है। देखो भैया ने वो पीठ पे उठा लिया है सामान, देखो उठा रहे हैं वो। घनघोर जंगल आ गया भाई, देखो भयंकर जंगल है। लेकिन मस्त है। हेलो गाइस,
भाई भैया को बोलने की हिम्मत नहीं थी, जो उन्होंने बोला भाई मैंने बोल दिया। दिमाग कम ही चल रहा है भाई। क्या भयानक मस्त जंगल है। महाराष्ट्र वाराष्ट्र जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आओ। मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो मद्महेश्वर धाम, मद्महेश्वर बाबा चले आए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आदित्य, हर हर महादेव, आजा जल्दी, ज़्यादा नहीं रुकना है। ये भाई धीरे धीरे चलो, 1 मिनट चलो, 10 सेकंड रुको, बैठो मत, 10 सेकंड रुको फिर चलो, सबसे बेस्ट। थकान भाग गई है वापस से। पता नहीं है हाथों पे क्या लग गया यार, वाइट वाइट, शायद ये स्टिकर उतर रहा है। आदित्य आजा भाई, कितने और कितने स्नैप बनाएगा? भाई एक शॉर्टकट ले लिया है, पर ये शॉर्टकट इतना खड़ा है ना कि सारी एनर्जी से में निकल गई है। मैंने तो ट्राई कर लिया, तुम मत करना भाई। रास्ता ही ठीक है, वहाँ जाना है चढ़ के बिल्कुल 80 डिग्री। डोंट ट्राई शॉर्टकट्स। 2:23 हो गई हैं भाई। अब 1 घंटा और चलना है बस, 4 बजे मैक्स तक पहुंच जाएंगे। मौसम थोड़ा थोड़ा साफ़ होने लगा है, लेकिन अब हालत बहुत बुरी हो गई है भाई। 1 मिनट चलते हैं, 20 सेकंड रेस्ट लेते हैं। वो देखो आदित्य को, टफ है भाई। आखिर की जो 3 किलोमीटर है ना, वो तो नाक में दम कर देंगे भाई। अब तो मैं अपने कंधे से बैग हर 2 मिनट में उतार दे रहा हूँ। पता चला ये वाला कंधा भी गायब हो गया। इस वाले में तो अब पहले से कम दर्द है दवाई लगाने के बाद। भाई अभी तो और चढ़ाई है, चलते हैं। वो देखो भाई, वो भी शॉर्टकट मार रहे हैं और यहाँ से रह गया है 2.6 किलोमीटर। हमने दोबारा एक चाय और जो नीचे से हम नमकीन लाए थे वो भटका दिए भाई। यहाँ पे देखो, आप मिड रास्ते में आओगे ना तो आपको हर चीज़ 2 टाइम महंगी मिलेगी। यहाँ पे मिलेगी 3 टाइम्स। 30 का अमूल दूध 60 में, 10 की चाय 30 में। अब हम शॉर्टकट्स नहीं लेंगे भाई, शॉर्टकट्स तो भूल के भी नहीं लूँगा अब मैं। 2.6 किलोमीटर रह गया भाई। अब 1.6 किलोमीटर चलेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर 1 किलोमीटर रह जाएगा बस, फिर ख़त्म, फिर एंजॉय करेंगे। लास्ट के 500 मीटर बचे हैं भाई और प्लेन रास्ता आ गया है। मतलब 1-2 जगह पे बस चढ़ाई है, बाकी प्लेन है। ये देखो, और मौसम हो गया ज़बरदस्त। ऐसा लग रहा है बादल हमें को, मतलब हम बादलों को क्रॉस करके जा रहे हैं। आदित्य को ORS पिला दिया है, बस मैक्सिमम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। लास्ट का 500 मीटर इजी, उससे पहले के 3-4 किलोमीटर वेरी हाई भाई, और उससे पहले का मॉडरेट, और उससे पहले का इजी। कल हम चढ़ेंगे बूढ़ा मद्महेश्वर के ट्रैक पे। अभी हम पहुंच जाएंगे 5 बजे, फिर रूम लेके 2 घंटे रेस्ट करके 7 बजे वाली आरती अटेंड करेंगे। देखो भाई, ट्रैक दिखाने के लिए वीडियो ऑन की थी, वरना रूम पे जाके करता। कि लास्ट 500 मीटर में सिंपल ट्रैक है, प्लेन। भाई देखो, दूध निकाल रहे हैं यहाँ भैंसों का। पहुँच गए हैं, अभी पहुँचे हैं जस्ट। यहाँ से 500 मीटर आगे मंदिर है। अब रहने का ढूंढ रहे हैं, कहाँ रहे हैं। कोशिश हो हमारी कि भाई आगे मिल जाए। थक गए भाई, मज़ा भी आ गया भाई, फाइनली पहुँच गए। और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मतलब आधे तो नीचे जा रहे हैं इस टाइम भी, ये बोल के कि रात का मौसम बहुत ख़राब रहेगा। ये देखो, मद्महेश्वर में तो पहुँच गए हम।
ओके गाइस, बाय बाय। अब बस रूम लेंगे, रेस्ट करेंगे। भाई रूम ले लिया हमने, पहले दर्शन किए बाहर से मंदिर के, अब रूम ले लिया है। रूम मिला है 2000 रुपये का, 1000 रुपये पर पर्सन, और रात का खाना इंक्लूड है, और सुबह एक पराठा एक चाय। ये आदित्य बेटा, ये हमारा रूम है भाई। 2000 के हिसाब से, पहाड़ों के हिसाब से बहुत सही है। और लाइट आएगी यहाँ शाम के 7 बजे से लेके 10 बजे तक, 3 घंटे के लिए आएगी बस। उसी में अपना फ़ोन वोन सब चार्ज कर लो। जय बाबा के भाई, आरती के टाइम मिलते हैं। सोलर पैनल भी लगे हुए हैं। हम 2 घंटे सो के उठ गए हैं, 2 घंटे सो के। अब मुझे ऐसा लग रहा था एक बार कि बहुत बुखार होगा, अभी तक हुआ तो नहीं है। पर ये देखो बादल हट गए हैं, चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़ हैं भाई, और बीच में अपना मंदिर है। बस कल भी मौसम ऐसा ही रहे तो सुबह हम बुढ़ा मधमेश्वर की चढ़ाई करेंगे ना, तो जो इस पहाड़ के टॉप पे जाएंगे तो वहाँ से बिल्कुल मस्त नज़ारा दिखेगा अगर मौसम साफ़ रहा तो। भाई हमने खाना खा लिया है, खाना खाने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आई है भाई। खाने में मैंने खाया दाल रोटी आलू की सब्ज़ी, और मैंने गोली भी ले ली है पैरासीटामोल की, बोतल में ORS है। सुबह भाई बूढ़ा मधमेश्वर का ट्रैक है 2 किलोमीटर का। भैया बोल रहे थे कि नॉर्मल आप लोगों को 1 घंटा लग जाएगा मैक्सिमम, तो अगर सुबह मौसम साफ रहता है तो चलेंगे। अभी के लिए गुड नाइट, हम सो रहे हैं। 9:30 बजे उठेंगे 4:50 पे, क्योंकि 5 बजे रोशनी होती है यहाँ पे। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। भाई मॉर्निंग वाला ट्रैक स्टार्ट कर दिया है हमने बूढ़ा मधमेश्वर का। थोड़े लेट हो गए हैं, लेकिन ये देखो मौसम क्लियर हो गया है, बिल्कुल साफ। वो देखो अब सीधा, मतलब ये कच्चा रास्ता ही है, प्रॉपर ट्रैक व्रैक कुछ नहीं है। लेट्स डू इट। अब हम आपको मिलेंगे सीधा ऊपर ही, क्योंकि पूरा ट्रैक तो आपको दिख ही रहा है यहाँ से। फिर सीधा ऊपर मिलते हैं। बाय बाय। क्या दिखाऊं? कुछ बंद कर दो, हाथ कर दिया। भाई अब तो लग रहा है बॉडी में एनर्जी ख़त्म हो गई, पर कोई नहीं, करेंगे हम। व्यू देखो भाई, जन्नत स्वर्ग। अभी हमारे मान लो कि 40% ट्रैक हो गया है, 60 बचा है। आजा दिखता कमोन भाई, व्यू देखो भाई, क्या तगड़ा व्यू है भाई। बादल आ रहे हैं भाई हमको क्रॉस करने, ये देखो, उधर देखो पहाड़। 50% ट्रैक हो गया है, अभी है एनर्जी। वो देखो कैसे ऊपर आ रहे हैं, हमें क्रॉस कर देंगे जल्दी 5 मिनट के अंदर। कमा देता है फास्ट। पहुंच गए हैं भाई, 2x पे क्या गया, पहुंच गए हैं सिर्फ 44 मिनट में। ये देखो भैंस वैस सब हैं। अब मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर आधा 40 मिनट रुक के गिरते जाएंगे। ये देखो भाई कितनी गाय वगैरह हैं। ये इनका स्विमिंग पूल, ये मंदिर। अब करते हैं दर्शन। बहुत खुशी हो रही है भाई।
भाई दर्शन कर लिया है, जल चढ़ा दिया है, अब फुल एनर्जेटिक, पूरी थकान उतर गई है, 1% थकान नहीं है हमको। वापस जूते पहन लिए हैं, लेकिन बादल दोबारा आ गए हैं गाइस। बस ये इतना पहाड़ ही दिख रहा है। नाउ आई विल वेट हियर फॉर एट लीस्ट 1 आवर, ताकि क्लियर हो सके। अगर 1 घंटे में भी नहीं होता है तो हम 8 बजे नीचे चलना स्टार्ट कर देंगे, 8:30 पहुँच जाएंगे, 8:30 से 9 नीचे मत्था टेकेंगे और 9 बजे निकल जाएंगे। परफेक्ट। अगर हम 4 बजे उठ के ट्रैक करते तो शायद हम यहाँ पे सब कुछ देख पाते, लेकिन अब ये बादल आ गए हैं और हवा नहीं चल रही है। जब तक हवा नहीं चलेगी, जब तक ये क्लियर नहीं होंगे। ठीक है। ये देखो भाई कितना तगड़ा लग रहा है। शेर, भालू, चीता। मौसम तो क्लियर ही नहीं हो रहा, मौसम तो क्लियर नहीं हो रहा, क्या करना है? मौसम तो क्लियर ही नहीं हो रहा भाई, मौसम बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहा है। हम बस मैक्स 15 मिनट और वेट करेंगे, फिर नीचे चलेंगे भाई। 15 मिनट और देखते हैं, भोलेनाथ की क्या मर्जी है। ये अपना शेरू बैठा, बाय बाय शेरू। मस्त शांति है भाई, मस्त शांति। इतनी शांति तो मैंने कहीं भी नहीं देखी। मस्त हवा चल रही है, मुंह पे ये लग रही है, हवा लग रही है, गीली गीली, मज़ा आ रहा है भाई। आपको भी एक बार तो भाई लाइफ टाइम में एक बार तो ज़रूर आना चाहिए भाई। हल्का मौसम साफ़ हो गया है, शायद इससे ज़्यादा तो साफ़ नहीं होगा। ये देखो, जब स्टार्टिंग में आया था ना तब तो बहुत ही क्लियर था, पर अब भी थोड़ा सा साफ़ हो गया है। काम चल जाएगा हमारा। आदित्य का फ़ोटो शूट कर देते हैं भाई। अब तो उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि मौसम साफ़ हो जाएगा। देखो, बस वो है कि वो पीछे वाली जो ये है ना बादल, ये आगे आगे इसमें कनेक्ट ना हो। बस ये इधर से ऐसे घूम के उधर चले जाएं, फिर मज़ा आ जाएगा, है ना भाई? चलो भाई, दोबारा तो मेरे ख्याल से आया नहीं जाएगा। इस बार तो सडन प्लान बना था, बाबा की मर्ज़ी थी। अगली बार तो, अब तो भाई मेरे दिमाग में नक्शा छप गया है ट्रैक का, तो मुझे पता है कि कितना डिफ़िकल्ट है। तो नेक्स्ट टाइम आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है हर किसी के लिए। जो पहली बार ट्रैक करते हैं ना, उसे पता नहीं रहता कि आगे क्या होगा, कितना टफ होगा, तो इंसान चलता रहता है। लेकिन अगर आपको पहले से पता हो तो फिर थोड़ी दिक्कत आती है। फूल भी हैं भाई, मस्त मस्त। बस जल्दी से मौसम क्लियर हो जाए, फिर मज़ा आ जाएगा भाई। अभी चलते हैं यहाँ किसी एक छोटी सी टॉप पहाड़ी पे, फिर वहाँ पे वेट करेंगे शांति में बैठ के। भाई इतनी शांति है ना, क्या बताऊँ कि मुझे तो भाई मतलब अभी ये जब मैंने वर्ड बोला कितनी शांति है, इस एग्जांपल देने के लिए जब मुझे याद आया कि मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, वरना कॉर्पोरेट तो मैं भूल ही गया था। और एक नेटवर्क नहीं है, ना इंस्टा चला पा रहे, ना स्नैपचैट, कुछ नहीं है। फुल मज़ा, शांति। यहाँ तुम अपने अंदर से अंदर जो इंसान है तुम्हारे, उससे मिल सकते हो तुम। आदित्य, क्या रिव्यू है भाई? लाइफ में एक बार आना चाहिए। आना तो चाहिए भाई, ज़रूर, मरने से पहले तो आना ही। ज़रूर आने चाहिए। मरने से पहले स्वर्ग देखना चाहिए भाई। मरने के बाद क्या पता कहाँ जाएंगे, नर्क में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। पर ज़्यादा गलत काम तो किए नहीं है, ज़्यादा क्या करे ही नहीं है, किसी का दिल नहीं दुखाया है। सॉरी, मतलब दिल तो शायद किसी का दुखा दिया होगा पर भाई गलत नहीं किया है भाई। माया के मोह में आके छीना झपटी, या क्या बोलते हैं उसे, तुम गलत काम नहीं किया, बस तुम समझ जाओ भाई। अभी बस दिमाग में शांति शांति शांति।
बस जल्दी से क्लियर हो जाए, बस भगवान 20 मिनट के लिए कर दे, फिर हम चले जाएंगे नीचे। भाई मैं तो यहाँ पे ना आधे घंटे से बैठा हूँ इसी स्पॉट पे, यहाँ से, और व्यू ये दिख रहा है। वो दोबारा बादल आ रहे हैं, फिर कवर हो जाएगा सब कुछ। जल्दी कर ले फोटो वोटो। भाई जन्नत है भाई, जन्नत। ये देखो जन्नत। अभी मैं आधे घंटे और बैठूँगा, ऐसे ही आराम करूँगा, मस्त मज़े आ रहे हैं। भाई देखो हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवा लिए हैं, अब बादल वापस आ रहे हैं। अगली 1 मिनट में ये सब ढक जाएगा। अब हम जा रहे हैं नीचे। ठीक है भाई आदित्य, यू आर सेटिस्फाइड? अब हम जा रहे हैं नीचे गाइस, बाय बाय। नीचे बस पूजा करेंगे और फिर सीधा निकलेंगे। शायद मैं व्लॉग ना बनाऊँ क्योंकि बहुत थक गया हूँ। हाँ बस ये बताऊँगा आपको कि नीचे उतरने का एक्सपीरियंस कैसा था और कितने घंटे लगे और घर कब पहुँचे। बाय बाय गाइस। वो देखो वो जो है ना, वो शायद चौखंबा पहाड़ बोलते हैं उसे, दिख रहा है बट इतना क्लियर नहीं दिख रहा। ओके गाइस, बाय बाय। एंजॉय द व्यू। लाइक शेयर कमेंट फॉलो सब कर देना भाई अगर व्यू पसंद आया हो तो। भाई उतरते वक्त जो मज़े आ रहे हैं ना, पूछो ही मत भाई। ये देखो मस्त बिल्कुल फूल ही फूल दिख रहे हैं, मस्त हरी हरी घास, सामने बादल, कोई ज़मीन नहीं दिख रही है। ये थोड़े से पहाड़ के बाद, मजाक मत उड़ाना, मज़ा आ गया भाई। सबसे मेरा इस ट्रैक का सबसे बेस्ट ये बूढ़ा मंबेश्वर का नीचे जाना, यही है भाई सबसे बेस्ट। जहाँ मर्जी करे वहाँ से जाओ, इधर से उधर से, लेफ़्ट राइट दाएं बाएं, कोई फिक्स रास्ता नहीं है। कूदते जाओ, उछलते जाओ, गुलाटे मारते जाओ, मज़े करते जाओ। हमने टारगेट लिया है, हम नीचे पहुँच जाएंगे 10 मिनट 15 मिनट में, 20 मिनट में तो पहुँच ही जाएंगे भाई। ये देखो भाई, वो तो स्नैप ही नहीं रुक रही है उसकी, पता नहीं देख सामने बादल हैं, फिर पता नहीं क्या बना रहा है। आदित्य भाई इससे बढ़िया वीडियो हमारे पास। भाई हमने आरती कर ली थी ऊपर से नीचे आके। सबसे पहले आरती की, मतलब आरती नहीं, पूजा की, और अपनी प्रसाद वगैरह सब ले लिया। अब हम खाएंगे चाय पराठा जो रूम में इंक्लूड था, और फिर सीधा नीचे के लिए निकलेंगे। अब हम आपको सीधा मिलेंगे नीचे, अगर रास्ते में कुछ स्पेशल नहीं हुआ तो। बैग हमारे वापस पैक हो चुके हैं। ये देखो, ये लगाने के बाद माइंड में अलग ही मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बुखार के बाद डॉक्टर दवाई नहीं देता था, तो ये लगने के बाद एक तो स्मेल मस जा रही है, अच्छा लग रहा है, दिमाग शांत शांत सा हो गया है। भाई हमारे साथ साथ चल रहा है एक कुत्ता, वो थोड़ा बहुत भागता है फिर रुक जाता है, हमारा वेट करता है, फिर जब हम आ जाते हैं तब दोबारा चलता है। वो देखो वहाँ पे रुका हुआ है अभी, हम जब इसके पास जाएंगे ना दोबारा चलेगा। नीचे उतर रहे हैं और एक बार भी नहीं रुके हैं और रुकेंगे भी नहीं। मेरी लेफ़्ट नी में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं इस पैर को मोड़ नहीं रहा हूँ, बस सीधा सीधा रख रहा हूँ। होप सो कि हम जल्दी नीचे पहुँच जाएँ। चलो शेर, लेट्स गो। चल 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 चल। अब थोड़ी दूर जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर वेट करेगा हमारे चलते ही फिर चल लेगा। ये भी इस ट्रिप का बेस्ट पार्ट है। ये हमारे अब तक साथ साथ चल रहा है भाई। अब वो फिर रुक जाएगा वहाँ जाके, देखो रुक गया। आई थिंक आधा रास्ता पूरा हो गया भाई। अब पैरों की बैंड बज चुकी है, खास कर उंगलियों की, इसीलिए ट्रैकिंग शूज़ पहनने चाहिए। वैसे तो नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रैकिंग कंफर्टेबल होते हैं भाई। देखो चल पड़ा हो भाई। अब दूसरी बार में दिखने जगह है, नीचे उतरते हुए सामने दिख रहा है गोंधार वहाँ पे, और वहाँ पे है रंसी। मैं तो भाई ये समझ लो कि एक पैर से चल रहा हूँ। अभी जो यहाँ पे नीचे है ना, यहाँ रुकेंगे। यहीं पे हम लास्ट टाइम मैगी खाई थी, जहाँ पे आदित्य ने बोला था कि भैया
मैगी आटे वाली है मैदे वाली? बस अब तो वहाँ से चढ़ाई है, फिर चढ़ाई के टाइम मेरा पैर दिक्कत नहीं देगा, नीचे उतरते वक्त दे रहा है। ये चढ़ाई है, इतनी चढ़ाई। भाई आदित्य को छोड़ दिया हमने पीछे, मतलब पीछे नहीं छोड़ा, वो अभी चाय पी रहा है। मैं निकल गया क्योंकि मैं बहुत धीरे चलूँगा, क्योंकि अब मेरा एक पैर तो डेड था ही पहले से, अब पूरा ट्रैक सिर्फ एक पैर से ही किया, तो अब ये दुखने लगा है। तो मेरे को नेक्स्ट 4 किलोमीटर्स जो हाइक करनी है उसका डर लग रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। आदित्य मुझे पकड़ लेगा जल्दी ही। गोंधार जाके भाई पट्टी लूँगा, मुँह लगाऊँगा, फिर पट्टी बांधूँगा। लेकिन गोंधार अभी 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर तक ट्रैक करना है, वो भी नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। और ये वाला पैर मेरा बिल्कुल नहीं मुड़ रहा है, और ऊपर चढ़ते हुए दोनों पैर मुड़ते ही मुड़ते हैं। नीचे जाते वक्त तो मैं एक पैर सीधा करके भी आ गया, लेकिन ऊपर जाते हुए नो 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 ऑप्शन। भाई मैंने गोंधार से जॉइंट पे लगाने वाली वो गर्म पट्टी नहीं आती, वो ले लिए हैं 250 में, एक सेट आ गया, तो दोनों पैर पे लगा लिए हैं। 50% आराम हो गया है। अब मैं आराम से 4 किलोमीटर जा सकता हूँ। 4:30 बजे तक पहुँच जाएंगे भाई। उसके बाद सीधी बाइक खींचूँगा, सीधी नोएडा उतारूँगा भाई। बाय बाय गाइस। मिलते हैं बाइक के पास। बाइक स्टार्ट करते टाइम बताओ कितने बंदे कहते हैं कि बाइक पहले की कितने स्टार्ट हो जाएगी? मेरे पास है बुलेट स्टैंडर्ड 2013 मॉडल। मुझे लग रहा है पहले कितनी हो जाएगी। आगे जाके देखते हैं। भाई जहाँ लास्ट टाइम हम भीग गए थे ना, वहाँ भी उन्होंने पेड़ लगा दिए हैं। थैंक्स जिसने भी लगाए हैं भाई, थैंक यू सो मच। बड़ा ख़तरनाक है बस। गाइस हमारा ट्रैक हो गया ख़त्म और बाइक स्टार्ट हो गई थी भाई दो बाइक किक में ही। 2 किक में स्टार्ट हो गई थी भाई। और अब कहाँ डेस्टिनेशन है? अब तो नोएडा की श्रीनगर। या तो श्रीनगर या फिर नोएडा, मतलब कोशिश करेंगे नोएडा की। श्रीनगर रुकेंगे सिर्फ आदित्य के कहने पे, वरना मेरी तो नोएडा ही है भाई। भाई इतना मज़ा आ रहा है ना बाइक पे बैठ के, अब बस क्या बताऊँ। जन्नत महसूस हो रही है बाइक पे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर फॉलो कमेंट सब्सक्राइब। बस अब मुझे दो फोन। भाई हम तब से चल ही रहे हैं, अब रह गया 58 किलोमीटर अपने फ्लैट की। 4 बजे पहुंचने की दिखा रहा है भाई। हालत ऐसी हो गई है कि भाई पूछो मत। ये तो पीछे सो रहा है। बाइक चल रही है 100 की स्पीड से, इतना सो रहा है भाई पहले मैंने 30 किलोमीटर चलाई 60 की स्पीड से भाई। उस 40-50 किलोमीटर में हमने 2 बार ब्रेक ले लिए, कॉफ़ी पी ली। फिर मैंने चलाई 80 किलोमीटर 100 की स्पीड से। अब रुके हैं बस, वो भी वॉशरूम जाने के लिए। अब बचे हैं बस 58 किलोमीटर। अब तो भाई बस घर जाके गर्म पानी से नहा के ORS पी के सो जाएंगे भाई। ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ मैं।